मैंने भारत के मिसाइल मैन और हमारे 11वें राष्ट्रपति 1931 से 2015 के जीवन की कुछ घटनाओं को संकलित किया है, जो रामेश्वरम, तमिलनाडु में रहते थे। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। डॉ कलाम के पिता ने कुछ अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और उनका सामाजिक दायरा भी अच्छा था। परिवार के पास नाव बनाने का व्यवसाय था। इससे डॉ कलाम को धातु और लकड़ी से परिचय हुआ और इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई। उन्हें बचपन में पक्षियों को उड़ते देखना भी बहुत पसंद था। इसने उन्हें एयर स्पेस और रॉकेट के दिलचस्प क्षेत्र को पेशेवर रूप से अपनाने और भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया। एक बच्चे के रूप में डॉ कलाम ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के बाद अपनी व्यावसायिक नाव को बहते हुए देखा। उनके पिता शांत रहे और व्यवसाय को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। तभी डॉ कलाम ने अपने चचेरे भाई की समाचार पत्र व्यवसाय में मदद करने का संकल्प लिया। योजना यह थी कि ट्रेन में मौजूद कारोबारी सहयोगी प्लेटफॉर्म पर अखबार के बंडल फेंकेगा और दोनों चचेरे भाइयों का काम उसे पकड़कर सूर्योदय से पहले ग्राहकों तक पहुंचाना था। शाम को वे उसका हिसाब किताब करते थे। डॉ कलाम को अखबार पकड़ने का काम पसंद था और वे परिवार की आय में योगदान देकर खुश होते थे। उन्होंने सीखा कि हर दिन काम में लगे रहना चाहिए और प्रतिबद्धताओं को निभाना चाहिए। उनके परिवार ने उन्हें दयालुता, वफादारी, ईमानदारी, आत्मानुशासन और हर व्यक्ति में विशिष्टता का वास होना सिखाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भोजन की कमी थी। एक शाम डॉ कलाम, आयु लगभग 8 वर्ष, ने खुशी खुशी खाना खाया। बाद में उनके बड़े भाई ने उन्हें बताया कि डॉली कलाम ने मां के हिस्से का खाना खा लिया था। अपने बच्चे के प्यार के कारण जब उनका छोटा अब्दुल और खाना मांगता था तो वह कभी मना नहीं करती थीं। वह उस रात भूखी सोईं। अपराध बोध ने डॉ कलाम को हमेशा अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को याद रखना सिखाया। डॉ कलाम एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और धार्मिक ग्रंथों का बहुत सम्मान करते। कलाम के पिता ने उन्हें कहानी सुनाई कि कैसे उनके परदादा ने रामनाथ स्वामी मंदिर की मूर्ति को बचाया था जब वह एक टैंक में गिर गई थी। हिंदुओं ने उन्हें एक नायक की तरह माना था। तब से कलाम के पूर्वज और मंदिर के सहयोगी अच्छे दोस्त थे और डॉ कलाम ने बचपन में पुजारी के बच्चे से दोस्ती की थी। वे स्कूल में पहली पंक्ति में एक साथ बैठते थे। जब एक नए शिक्षक ने मुस्लिम लड़के को आखिरी बेंच पर बैठने के लिए कहा, उन्हें इस कृत्य पर दुख हुआ। लड़कों ने अपने अपने पिता को यही बताया। हिंदू और मुस्लिम पिता ने शिक्षक से रामेश्वरम में इस धर्म आधारित भेदभाव को रोकने के बारे में चर्चा की। मुद्दों पर खुलकर बात करने के इस सच्चे प्रबंधन सिद्धांत के साथ समस्या का समाधान हो गया। यह जिले का एक ऐसा स्कूल था जिसमें लगभग 400 छात्र थे और छत फूस की थी। सभी शिक्षक बच्चों को उनके द्वारा पढ़े जाने वाले विषयों से प्यार करना सिखाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। जब कोई अनुपस्थित होता था या कोई कक्षा में अव्वल आता था तो शिक्षक छात्रों के घर जाते थे। उस स्कूल में कोई ड्रॉप आउट नहीं था। डॉ कलाम का मानना था कि शिक्षा प्रेम से दी जानी चाहिए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे MIT भी कहते हैं, में कॉलेज के दिनों में डॉ कलाम ने लैब क्लास में विमान के लिए एक वैमानिकी डिजाइन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके शिक्षक ने डिजाइन को अस्वीकार कर दिया और उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए इसे फिर से डिजाइन करने के लिए 3 दिन का समय दिया। डॉ कलाम ने लगातार मेहनत की और इसे फिर से बनाया। इसे उसी शिक्षक ने उत्कृष्ट के रूप में सराहा जिसने डॉ कलाम को जानबूझकर काम का दबाव झेलने के लिए मजबूर किया था। इससे उन्हें यह सीख मिली
कि समय सीमा नहीं होती और जो शिक्षक छात्रों की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है वह सबसे अच्छा दोस्त होता है। MIT में छुट्टियां शुरू हो गईं और डॉनी कलाम घर जाना चाहते थे। पैसे जुटाने और टिकट खरीदने के लिए उन्हें अपनी पसंदीदा किताब बेचनी पड़ी। किताब खरीदने के बजाय दुकानदार ने उसे गिरवी रख दिया। कलाम को पैसे उधार दिए और वादा किया कि जब तक वे वापस नहीं आएंगे तब तक वह किताब नहीं बेचेगा। यह सुनकर कलाम को लगा कि अजनबी लोग दयालु होते हैं। वायुसेना पायलट बनने का उनका सपना एक रैंक से चूक गया। कलाम ने असफलता को स्वीकार करना, आगे बढ़ना और भाग्य में सर्वशक्तिमान की बड़ी योजना पर भरोसा करना सीखा। बाद में वे रक्षा मंत्रालय में शामिल हो गए। 11 जनवरी 1999 को एवरो ASP विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 8 लोग मारे गए। कलाम ने उन परिवारों से मुलाकात की जिन्हें सरकार से सहायता मिली थी, लेकिन इस पतझड़ ने उन्हें एहसास दिलाया कि खेतों में पुरुषों का बलिदान ही वास्तव में एक राष्ट्र का निर्माण करता है। नाव बनाने के व्यवसाय ने उन्हें सिखाया कि नाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें नौकायन करने वाले लोग भी महत्वपूर्ण हैं। केरल के थुम्बा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई है, जिसके परिसर में एक चर्च है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉनल्ड विक्रम साराभाई इसरो की स्थापना के पीछे थे और उन्होंने चर्च के अधिकारियों को आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद इसे वैज्ञानिकों को सौंपने के लिए राजी किया। भारत पहला देश है जहां एक चर्च को विज्ञान प्रयोग के लिए सौंप दिया गया है। कलाम उस कहानी से प्रेरित हैं जहां वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दिमाग भारत के लिए एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आए थे। अब वैज्ञानिक पुजारी के निवास पर रहते हैं। विक्रम साराभाई ने उदाहरण पेश करके की कलाम को नेतृत्व के गुण सिखाए। उन्होंने मिलकर काम किया। नेता सुनते हैं, रचनात्मक सोचते हैं, टीम बनाते हैं, असफलताओं से परे देखते हैं, टीम के साथ खड़े होते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। आखिरकार SLV-3 ने के कलाम को सिखाया कि अनुसंधान, इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्धता और दृढ़ता हर कीमत पर मायने रखती है। हत्ता की कलाम कहते हैं कि यह मेरी यात्रा है। IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हमारे लिए समृद्ध उदाहरण छोड़े गए। गृहिणी शब्द अपने आप में इसका अर्थ बताता है। घर कौन बनाता है? हां, मैं गृहिणियों के बारे में बात कर रहा हूं। क्या यह अजीब नहीं है कि हम आमतौर पर गृहिणी शब्द का उपयोग बिना यह सोचे करते हैं कि यह वास्तव में क्या संदर्भित करता है? अगर हम इसके बारे में सोचने के लिए 1 मिनट लेते हैं तो स्पष्ट रूप से यह घर की पत्नी को संदर्भित करता है, जिसका कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, फिर भी हम इस शब्द का इस्तेमाल अपनी माताओं के लिए करते हैं। हमें समझना चाहिए कि घर और घर में अंतर होता है। लोग घर बदलते हैं, लेकिन आपका घर होता है। हम सभी ने गृहिणी शब्द से पहले एक प्रसिद्ध उपसर्ग सुना है। ओह, वह सिर्फ एक गृहिणी है और यहां यह हमारी मानसिकता को दर्शाता है और दिखाता है कि हम कितने संकीर्ण सोच वाले हैं। हमारी मां के बिल्कुल विपरीत, जो बिना किसी शिकायत के हमारे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन एक मीठी मुस्कान के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम उन्हें वह सम्मान और प्यार देंगे जिसकी वह हकदार है। गृहिणियों के लिए यह समय है कि वे अपना मूल्य और आत्मसम्मान समझें और उन्हें गृहिणी से गृहिणी बनने की अपनी यात्रा के बारे में पता होना चाहिए। क्या हम उन्हें बता सकते हैं कि वह कितनी महत्वपूर्ण है?